कभी सोचा है कि एक छोटी सी मशीन में इतनी ज्यादा ताकत आती कहाँ से है? आज हम एक ऐसे ही इंजन की कहानी में उतरेंगे जो बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है और हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। जरा सोचिए, चेनसॉ हो, डर्ट बाइक हो या फिर वो पत्तियां उड़ाने वाली मशीन, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इन सब के अंदर ना एक छोटा लेकिन बहुत ही दमदार दिल धड़कता है और इसका राज छिपा है एक बड़े ही खास तरह के इंजन में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टू स्ट्रोक इंजन की। एक ऐसा डिजाइन जो अपनी सादगी और अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता है। अब इसकी ताकत का राज वो छिपा है इसकी स्पीड में। देखिए, जहां एक 4 स्ट्रोक इंजन को पावर जनरेट करने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं ये 2 स्ट्रोक इंजन हर एक चक्कर में पावर देता है। मतलब सीधी सीधी दोगुनी ताकत आधे टाइम में। तो ये जादू आखिर होता कैसे है? ये सब पिस्टन के बस एक ऊपर नीचे होने के खेल में ही छिपा है। चलिए इस सिंपल लेकिन शानदार प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है सारा खेल। जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, वो अपने नीचे एक वैक्यूम बनाता है जो ताज़े फ्यूल और हवा के मिक्सचर को अंदर खींच लेता है। और उसी वक्त वो ऊपर पहले से मौजूद मिक्सचर को दबाता भी है, अगले धमाके के लिए तैयार करने के लिए। मतलब एक ही चाल में दो दो काम। और फिर होता है धमाका। जैसे ही पिस्टन एकदम टॉप पर पहुंचता है, स्पार्क प्लग एक चिंगारी फेंकता है और उस दबे हुए फ्यूल में जोरदार ब्लास्ट होता है। यही वो ताकत है जो पिस्टन को जोर से नीचे धकेलती है और इसी को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। और यहीं पर तो इसका असली कमाल है। जैसे ही पिस्टन नीचे आता है ना, वो नीचे से ताज़े मिक्सचर को ऊपर की ओर धकेलता है और ये ताज़ा मिक्सचर फिर पुरानी जली हुई गैसों को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। मतलब ताज़ी हवा का अंदर आना और पुरानी का बाहर जाना सब एक साथ। और बस ये साइकिल बार बार बहुत तेजी से चलता रहता है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है। ये सिंपल है, इसमें पुर्जे कम है और ये ज़बरदस्त पावरफुल है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस सादगी की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये नंबर याद रखिए, 1 चक्कर 1 पावर स्ट्रोक, बस यही है इसकी बेजोड़ ताकत का पूरा राज। तो इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। पुर्जे कम मतलब इंजन हल्का और बनाने में सस्ता, और हर चक्कर में पावर मतलब वजन के हिसाब से जबरदस्त ताकत। इसीलिए तो चेनसॉ और डर्ट बाइक जैसी चीजों के लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये इंजन बहुत ज्यादा फ्यूल बर्बाद करता है और इसकी डिजाइन की वजह से ये पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। पर ऐसा है क्यों? इसकी सबसे बड़ी कमी को समझने के लिए हमें एक प्रोसेस को समझना होगा जिसका नाम है स्कैवेंजिंग। सही बताएं तो इसकी सारी अच्छाई और बुराई इसी एक चीज में छुपी है। स्कैवेंजिंग का सीधा सा मतलब है, समझे, जैसे एक कमरे से पुरानी हवा निकालकर उसमें ताज़ी हवा भरना। 2 स्ट्रोक इंजन ये काम बहुत बहुत तेजी से करता है और मुश्किल भी बस यहीं से शुरू होती है। इससे समझने के 3 तरीके हैं। एक तो है आइडियल सिचुएशन, जहां ताज़ा मिक्सचर एक बुलबुले की तरह अंदर आता है और सारी जली हुई गैस को बाहर धकेल देता है बिना आपस में घुले। दूसरी सिचुएशन है परफेक्ट मिक्सिंग, जहां ताज़ा मिक्सचर आते ही पुरानी गैसों से पूरी तरह मिल जाता है। लेकिन जो असल में होता है वो है असली समस्या, शॉर्ट सर्किटिंग। और ये स्लाइड इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दिखाती है। होता यह है कि जब ताज़ा मिक्सचर पुरानी गैस को बाहर धकेल रहा होता है, तो कुछ ताज़ा बिना जला हुआ फ्यूल भी उसके साथ साथ सीधे एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है। सोचिए, ये तो पूरी तरह से बर्बादी है और यही प्रदूषण की असली जड़ भी है। इसी एक बड़ी कमी के चलते और प्रदूषण के सख्त नियमों की वजह से 2 स्ट्रोक इंजन की वो दहाड़ अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये इसके डिज़ाइन की एक बुनियादी प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं। जो इसकी सादगी है वही इसकी ताकत है और वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो आखिर में हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा इंजन जो सिंपल है, हल्का है, पावरफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी भी फैलाता है। क्या इंजीनियरिंग इस शानदार लेकिन फ्लॉड डिजाइन को एक साफ सुथरा भविष्य दे सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।